प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। हमारे YouTube चैनल हिंदू तीर्थ स्थल पर आपका स्वागत है। आदरणीय भक्तों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और इस समय हमारे चैनल पर भगवान भोलेनाथ के द्वादश ज्योतिर्लिंगों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने भगवान भोलेनाथ के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से नवम ज्योतिर्लिंग अर्थात बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। इस ज्योतिर्लिंग का उल्लेख शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता में श्री सूत जी महाराज के द्वारा किया गया है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि हमारा दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है आलोक तिवारी एस्ट्रोलॉजर। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। आप उस चैनल पर जाकर के ज्योतिष एवं अध्यात्म की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। कहां स्थित है श्री बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर? भूमंडल में दक्षिण एशिया स्थित भारतवर्ष के झारखंड राज्य के देवघर नामक स्थान में अवस्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है। इसे बैद्यनाथ धाम, बैजनाथ धाम, बाबा धाम और देवघर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि द्वादश ज्योतिर्लिंग की स्तुति के अनुसार पर परल्याम बैद्यनाथम का उल्लेख मिलता है, जिसके आधार पर बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग परली में होना सुनिश्चित होता है। परंतु शिव महापुराण के अनुसार पर बैद्यनाथम चिताभूमो का उल्लेख प्राप्त होता है। चिताभूमो अर्थात वर्तमान झारखंड राज्य के देवघर में स्थापित बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। इस तरह से शिव महापुराण को आधार मानते हुए आप अपने मन से समस्त भ्रम निकालकर झारखंड राज्य के देवघर में स्थित बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को ही द्वादश ज्योतिर्लिंग में से नवम ज्योतिर्लिंग मानते हुए उनका पूजन कीजिए, उनका दर्शन कीजिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। महात्म्य: बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग महान फल प्रदान करने वाला ज्योतिर्लिंग है। इस स्थान का जलवायु बहुत ही अच्छा है। अनेक रोगी रोग मुक्ति के लिए भी यहां पर आते हैं। बैद्यनाथ महादेव की पूजा अर्चना से समस्त दुखों का नाश हो जाता है और सुखों की प्राप्ति होती है। यह दिव्य शिवलिंग मुक्ति प्रदायक शिवलिंग है। यहाँ दूर दूर से जल लाकर चढ़ाने का अत्यधिक महात्म्य वर्णित है। श्रद्धालु कंधे पर कांवर लिए यहाँ की यात्रा पूर्ण करते हैं। इस ज्योतिर्लिंग में जलाभिषेक का विशेष महत्व है। इसके लिए सावन में भक्तगण सुल्तानगंज में बह रही उत्तर वाहिनी गंगा से जल लेकर 105 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा पूर्ण करके यहां तक पहुंचते हैं और बाबा का जलाभिषेक करते हैं। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में ऐसी मान्यता भी है कि इस स्थान पर आकर कुष्ठ रोग का भी शमन हो जाता है। यह एक सिद्ध पीठ है जिसके कारण बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। बैद्यनाथ मंदिर पार्वती मंदिर से जुड़ा हुआ है। जो भी श्रद्धालु दंपति बाबा बैद्यनाथ के दर्शन हेतु आते हैं वे बैद्यनाथ मंदिर एवं पार्वती मंदिर का गठबंधन अवश्य कराते हैं। कैसे स्थापित हुए? इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में शिव पुराण में एक कथा वर्णित है। इस कथा के अनुसार पर एक समय की बात है जब राक्षस राज रावण कैलाश पर्वत पर भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना कर रहा था। कुछ समय तक रावण द्वारा किए गए पूजन आराधना से जब भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए तब भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए रावण ने दूसरा तप प्रारंभ किया। पुलस्त कुल नंदन राक्षस राज रावण हिमालय पर्वत पर जाकर पृथ्वी पर एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि की स्थापना करके उस अग्नि के सम्मुख बैठकर भगवान भोलेनाथ को लिंग स्वरूप में स्थापित करके उनकी तपस्या एवं हवन प्रारंभ कर दिया। ग्रीष्म ऋतु में वह पंच अग्नियों के बीच में बैठा रहता था। वर्षा ऋतु में खुले मैदान में चबूतरे पर सोता था। शीतकाल में जल के भीतर खड़ा रहता था। इस तरह से 3 प्रकार से रावण ने घोर तपस्या किया। इसके बाद भी भगवान शिव उस पर प्रसन्न नहीं हुए। तब भगवान शिव को प्रसन्न न होता देख करके रावण अपने सिर काट करके शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हुए शिव जी का पूजन प्रारंभ कर दिया। भगवान शिव की विधिवत पूजन करने के पश्चात राक्षस राज रावण अपना सिर काट करके शिवलिंग पर चढ़ा दिया। भगवान शिव की कृपा से उसका कटा हुआ सिर पुनः जुड़ जाता था। इस प्रकार उसने 9 बार सिर काट करके चढ़ाया। जब 10वीं बार वह सिर काटने लगा तब भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव रावण से बोले कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, तुम अपना अभिष्ट वर मांग लो। रावण ने भगवान शिव से अतुल बल एवं सामर्थ्य मांग लिया। भगवान शिव ने उसके द्वारा मांगे गए वरदान दे दिए। भगवान शिव द्वारा कृपा प्रसाद पाकर राक्षस राज रावण नतमस्तक होकर के हाथ जोड़ करके भगवान शिव से बोला कि हे देवेश्वर, मैं आपको लंका ले जाना चाहता हूं।
रावण के ऐसे वचन सुनकर भगवान शिव धर्म संकट में पड़ गए और अनमने होकर बोले कि हे रावण, तुम इस उत्तम लिंग को भक्तिभाव से अपने लंका ले जाओ, परंतु ध्यान रखना, यदि तुम इसे कहीं भी भूमि पर रख दोगे तो यह शिवलिंग वहीं स्थिर हो जाएगा। इसलिए तुम्हें इस शिवलिंग को अत्यंत सावधानी पूर्वक लंका ले जाना होगा। भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करके राक्षस राज रावण शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चल पड़ा, परंतु भगवान शिव रावण के साथ लंका नहीं जाना चाहते थे। मार्ग में ही चिता भूमि तक पहुंचने के बाद, चिता भूमि अर्थात वर्तमान देवघर, चिता भूमि तक पहुंचने के बाद भगवान शिव की माया से रावण को मूत्र उत्सर्ग की इच्छा हुई। रावण मूत्र के वेग को नहीं रोक सका। ऐसी स्थिति में रावण ने उस स्थान पर एक ग्वाले को देखा और उस ग्वाले से प्रार्थना पूर्वक निवेदन करते हुए उस शिवलिंग को उस ग्वाले के हाथ में थमा दिया और मूत्र त्याग करने के लिए बैठ गया। एक मुहूर्त बीत जाने पर जब वह ग्वाला शिवलिंग के भार से अत्यंत पीड़ित होने लगा, वह व्याकुल हो उठा, थक गया, तब उसने शिवलिंग को पृथ्वी पर रख दिया। फिर वह शिवलिंग वहीं स्थिर हो गया। मूत्र त्याग से निवृत्त होने के पश्चात जब रावण लौटा तो उसने पूरी शक्ति लगा दी, उस शिवलिंग को उखाड़ने का प्रयास किया, लेकिन शिवलिंग को उखाड़ नहीं सका। फिर निराश होकर मूर्ति पर अपना अंगूठा गड़ाकर लंका की ओर प्रस्थान कर गया। इधर शिवलिंग को चिता भूमि पर स्थित हो जाने की घटना सुनकर ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि समस्त देवता आकर चिता भूमि में ही उस शिवलिंग की प्रतिष्ठा कर दी और स्तुति गान करते हुए स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कर गए। यही शिवलिंग वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जगत में विख्यात हुआ। दर्शन एवं पूजन का समय तथा क्रम। वैद्यनाथ मंदिर सप्ताह के प्रत्येक दिन प्रातः 5 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक तथा सायं 5 बजे से लेकर के रात्रि 10 बजे तक दर्शनार्थियों के दर्शन हेतु खुला रहता है। दोपहर में 3 बजे से लेकर 5 बजे तक मंदिर का कपाट बंद रहता है। निकटवर्ती तीर्थस्थल और मंदिर। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के परिसर में ही माता पार्वती का भी एक मंदिर स्थापित है, जो कि एक शक्तिपीठ है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग से 43 किलोमीटर की दूरी पर देवघर दुमका राष्ट्रीय राजमार्ग पर वासुकीनाथ मंदिर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि वासुकीनाथ मंदिर का दर्शन किए बिना वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन अधूरा होता है। इसके अलावा आप बैजू मंदिर, नवलखा मंदिर और शीतला मंदिर का भी दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आवागमन के साधन। यदि आप बाबा बैद्यनाथ के दर्शन लाभ हेतु देवघर तक आना चाहते हैं तो विभिन्न साधनों के माध्यम से यहां तक पहुंच सकते हैं। यदि निकटतम रेलवे स्टेशन की बात करें तो वैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन, जो कि वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग से मात्र 1.2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जसीडीह रेलवे स्टेशन, जो कि वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वैद्यनाथ धाम यात्रा हेतु जसीडीह रेलवे स्टेशन मुख्य रेलवे स्टेशन के रूप में जाना जाता है, जो कि देवघर से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जसीडीह रेलवे स्टेशन नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, वाराणसी, भुवनेश्वर एवं अन्य सभी बड़े शहरों से रेल मार्ग के द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। निकटतम हवाई अड्डे की बात करें तो लोकनायक जयप्रकाश एयरपोर्ट पटना वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग से 274 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग संपूर्ण भारतवर्ष से सड़क मार्ग के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप इस स्थान पर सड़क मार्ग के माध्यम से बस या टैक्सी लेकर आसानी से पहुंच सकते हैं और बाबा बैद्यनाथ का दर्शन लाभ प्राप्त करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे कि इस जानकारी का लाभ अधिक से अधिक लोग प्राप्त कर सकें। और यदि आप ऐसी ही तीर्थ स्थलों की जानकारी निरंतर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लें, जिससे कि जब जब हमारे चैनल पर कोई भी जानकारी, किसी भी तीर्थ स्थल की जानकारी अपलोड की जाए तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव, जय श्री बैद्यनाथ।